सो ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स है जो यहाँ पर इस रैली में आपको रिट्रेसमेंट में लेने चाहिए और जो अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बिटकॉइन और इथेरियम की बात करेंगे कि क्या भाई कोई पुल बैक हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ऊपर ही जाते रहेंगे ऐसे, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस रैली का बॉटम हमने पकड़ा था, इथेरियम 4200 की बाइंग दी हुई है, जाके प्रूफ चेक कर लो पिछली वीडियोस में। और आज हमने छोटा सा एक शॉर्ट लिया था इथेरियम में ऑप्टिमिक्स प्राइम में, उसका टारगेट हिट हुआ था, वो भी आप देख ही लो। तो हम वीडियो में जाएंगे। कल की वीडियो का डिस्कशन में एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बता दूं कि कल मैंने WLFI आपको एक अल्फा दिया था, वीडियो चलते समय मैंने आपको एक कॉइन बताया जिसका नाम था WLFI, वो 0.20 समथिंग चल रहा था, इस जगह पे कॉल दी थी, 6% 7% इंस्टेंट पंप आपको इसमें मिला था। लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया अभी शुरू में मैं आपको अपना टेलीग्राम मैंने आपको दिखाया, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना, आप बहुत बहुत कुछ मिस आउट करोगे। मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो लाइक करो ना करो, चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ आपको हर घंटे हर दिन में बकवास नहीं आती है, सिर्फ आपको ट्रेडिंग रिलेटेड, सिर्फ आपको बिटकॉइन के सेटअप्स और यही सब आएंगे, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स एनालाइज बिटकॉइन फ्रॉम द स्टार्ट। हम स्टार्ट से बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे। ये मेरे पास बिटकॉइन का एक क्लियर एंड कट चार्ट है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पहले तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरी रैली का लॉजिक क्या बनता है और क्या ये रैली एग्जॉस्ट होगी कभी। ये जो बिटकॉइन का बुल मार्केट चल रहा है, क्या ये कभी एग्जॉस्ट करेगा भी भाई, क्योंकि ये उठ रहा है, काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है और हर बॉटम पे 20-25% के पंप पे फिर ये उठ जाता है। तो क्या टॉप बनने का संकेत हमें कब मिलेगा? देखिए, टॉप बनने का संकेत हमें मिलता है RSI में, एंड RSI इज समथिंग विच कैन टेल अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक। तो अब मैं RSI में अगर आपको दिखाऊं तो आपको पता है ना, हर पीक पे वी आर गेटिंग लोअर RSI, एंड दिस इज व्हाट कंसर्न्स मी द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, इज दैट RSI इज गेटिंग कंप्रेस्ड। ऐसा नहीं है कि RSI इसके बाद फटेगा नहीं, RSI यहाँ से फट भी सकता है ऊपर की ओर, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। वाई? बिकॉज वीकली में ऐसा अपने को जब भी मिला है, अपने को बहुत भयंकर बेयर मार्केट आगे दिखी है। चाहे आप ये वाला RSI का थ्योरी देख लो, अब तक तो हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है, और चूंकि हर कोई डिस्कस कर रहा था इसीलिए शायद मार्केट अभी तक गिरी नहीं है, ठीक है। ये गिरेगी, जब गिरेगी तब लोग उसको हल्के में लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वीकली का RSI जो है, ये हमें बताता है कि हम टॉप के मार्केट के नियर हैं, मार्केट बहुत जल्दी एग्जॉस्ट करेंगी और टॉप की ओर जाने लगेंगी। ये बात ध्यान रखना, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ। मैं कई बार आपसे बोलता आ रहा हूँ कि भाई मंथली में भी हम एग्जॉस्टिव रैली कर रहे हैं, हम मंथली में भी टॉप के अराउंड चल रहे हैं बुल मार्केट में, तो उसको भी आपको कंसिडर करना होगा, उस बात को आप भूल नहीं सकते। ओके, सो लेट्स जस्ट गो इनटू द वीकली टाइम फ्रेम। जब हम वीकली में जाते हैं तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, हम कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं। पहला हमारे पास होता है बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड, ठीक है। जब हम बुल मार्केट का सपोर्ट बैंड देखते हैं तो ये एक ऐसा बैंड है जो 21 वीकली में से बनता है, 21 वीकली में से। अगर आप नोटिस करो, एग्जैक्ट 21 वीकली में से हमें रिजेक्शन सपोर्ट मिल रहा है और अच्छा खासा सपोर्ट मिला, मार्केट उठ गई, बढ़िया, चलो सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन द थिंग इज, यहाँ पे फेकआउट था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बट क्या इस टाइम ऑफ द साइकिल ऐसा होना चाहिए टेक्निकली? अगर आप नोटिस करो तो मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, वो बिटकॉइन का हिस्ट्री चार्ट है, ओके, इंडेक्स चार्ट। सो जब हम हिस्ट्री चार्ट में जाते हैं एंड देन वी गो टूवर्ड्स दिस चार्ट, इस चार्ट में मैंने आपको बिटकॉइन का टॉप प्रेडिक्ट करवाया था कि भाई बिटकॉइन का टॉप कहाँ तक होगा। मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक रेंज बताई थी, $1,22,000 से लेकर $1,87,000 तक। ये दो लेवल ही एक ऐसे हैं जो अगर ये 1,22,000 पे टॉप नहीं बना तो यहाँ बनेगा, लेकिन अभी 1,22,000 वाला वर्क करता दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखो, ये आपको पहले बता दिया था, 2022-2023 से मैंने प्रेडिक्शन करके बताया था कि ये कहीं पे टॉप हो सकता है। अभी आप देखो कि 1,22,000 पे हमें अच्छा खासा दिखा। आप जाके मेरे टेलीग्राम चेक करना, वहाँ पे कॉल पड़ी है शॉर्ट की बिटकॉइन में, यहीं पे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस चार्ट को देखते हैं, एंड इफ़ वी गो टू द क्रिप्टो चार्ट, लेट्स सी, ये वाला चार्ट देखते हैं जो खाली है। इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया, इसमें भी सेम चीज़ ड्रॉ करी है, हटाओ, इसको डिलीट कर देता हूँ आप लोग के लिए। अब अगर हम देखें, सो इन द मंथली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर हमें RSI लगाना चाहिए। सो ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, माफ़ करना, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ सिखा के ही जाऊँगा आज, ठीक है। तो देखो, ये RSI का टॉप ठीक बना, हमारा पीक किया, एंड देन बेयर मार्केट का बॉटम हमारा यहाँ पे बना। ये मैं मंथली के RSI की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस टुक अस 21 बार्स, यानी 21 महीने लग गए टोटल, ठीक है, बिटकॉइन के पहले पीक पे। और ये तो सेकंड पीक था, इससे हमें लगे थे ऑलमोस्ट 13 महीने, आई थिंक पूरा 1 साल लग ही जाता है बिटकॉइन का बेयर मार्केट का जो एक्सट्रीम साल होता है। अगर हम यही चीज़ सेम यहाँ पर देखें, टॉप से बॉटम तक
तो हमें ऑलमोस्ट वही लगे 12 महीने यहाँ पर, ठीक है, बेयर मार्केट में। और अगर आप इस जगह पर देखो तो यहाँ पर आई थिंक कम लगा था, ये क्रैश था भी नहीं बेयर मार्केट का। इसके अराउंड अगर हम बात करें, अभी मार्केट उस जगह नहीं, कहीं भी नहीं पहुंची है मंथली में जहां मार्केट में यूफोरिया हो और हर कोई कह रहा हो भाई बिटकॉइन बहुत उड़ गया है, बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो, सबको बताओ, आपके दादा दादी सबको। अगर ऐसा है तो बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है कि वो इस पीक को तोड़े जो RSI में 76 का बना हुआ है, ठीक है। जब ये टूटेगा तो फिर कुछ होगा। लेकिन अभी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या डेटा है, हमारे पास ये डेटा है कि अगर हम 1 मार्च का पीक मान लें जहां 77 गया था, तो उससे हमें देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, आई थिंक कितने महीने हो गए, वी हैव गॉट 18 बार्स, हमें 18 महीने हो गए, और पीक से हमें कोई भी बेयर मार्केट दिखी ही नहीं, राइट। तो ये साइकिल काफ़ी डिफरेंट लग रही है। लेकिन अगर इसकी थ्योरी से देखें तो हमें लगता है एक पीक बनना बाकी है जिसके बाद एक्चुअल बेयर मार्केट स्टार्ट होगी। तो वो एक थ्योरी आप अपने माइंड में रखोगे। अब जब हम वीकली में जाते हैं, सो वीकली में तो बेस डाइवर्जेंस हमें दिख रही है, और जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो पहली वीकली डाइवर्जेंस का टॉप बनने से कितना टाइम लगा था बॉटम तक, अगर आप देखोगे ना मार्केट के बॉटम होने तक, यहाँ पर ऑलमोस्ट वी टुक 672 डेज, 672 दिन लग गए थे, ठीक है। अगर हम लास्ट साइकिल में देखें जहाँ पर ऐसा एकदम टॉप पे पहुँचा था, ये वाली जगह पे टॉप पे पहुँचा था, और यहाँ से एकदम बॉटम वाली जगह पे देखें तो यहाँ पे 364 दिन लगे थे और यहाँ पे 672 लगे थे। इस पैटर्न से तो हमें लगता है कि ये साइकिल इलोंगेट हो रही है, और जो कि प्रूफ के साथ हमें लग भी रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हर साइकिल में टाइम पीरियड बढ़ रहा है, ठीक। अगर आप ये पहला पीक देखोगे RSI का जो बना, और अभी तक कितने दिन हो गए, 553 दिन हो गए। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, ये साइकिल शायद ऐसे चले और धीमे धीमे चले, जब तक आपको इसी तरीके के छोटे छोटे बाउंसेस, छोटे छोटे यहाँ पर टॉप्स बनते हुए दिखें। इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि बिटकॉइन में 1,21,000 से 1,80,000 के अराउंड आपका टॉप है, बट आप अगर यहाँ से 1,80,000 भी टारगेट रखोगे आपको ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा। तो इस टाइम कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर दो क्रिप्टो मार्केट से। अब जैसे आपको वीकली में या मंथली में मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ 1,19,000 का, यहाँ पर वही वैसे ही एक रेजिस्टेंस बन रहा था 1,04,000 का, ठीक, जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही थी। अब क्लोजिंग मिल गई, नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया 1,08,000 का, मार्केट ऊपर चली गई। अब आपको क्या मिल रहा है वीकली में, यू हैव गॉट अ रेंज 1,09,000 से लेकर 1,19,000। अब आपके लिए बुल मार्केट कब कंटिन्यू करेगी? आपके लिए करेगी जब मार्केट 1,19,000 के ऊपर कोई महीना क्लोज करे, प्रॉपर महीना, तब जाके आपकी बुल मार्केट कंटिन्यू करेगी। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, हम यहाँ पर ऊपर वाले हाई से लोएस्ट पॉइंट तक एक फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ड्रॉ करके ये देख सकते हैं कि आपका पोटेंशियल टॉप कहाँ बनेगा, मार्केट का पोटेंशियल टॉप कहाँ बन सकता है। तो अगर आप टेक्निकली देखो ना, तो ये एक अच्छा एरिया है जहां आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और ये पूरी थ्योरीज बता रही है। वाई? बिकॉज ये हमारा एक गोल्डन जोन है। मैं आपको बाइंग कराया इसके नीचे, डिविएशन के नीचे, मैं आपको यहाँ पे भी बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लो। मेरे लिए ये एरिया एक सप्लाई जोन की तरह वर्कआउट कर सकता है, और हमें यहाँ से एक बड़ा फॉल मिल सकता है मार्केट में। अगर सब कुछ सही होता है तो आपको इसके ऊपर, अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो भी हो, तो आपको लो तक का टारगेट मिल सकता है, विच कुड टेक अस टुवर्ड्स $98,000। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा मैंने पहले होता देखा है, इसलिए मैंने आपको बोला ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया आपका होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। आप अगर प्रॉफिट टेक कर भी लोगे तो आपका कुछ जाने नहीं वाला, आपका नुकसान नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही रहोगे ना एट द एंड, ठीक है। लेकिन ये जो बेट है ये बहुत ही रिस्की हो जाएगी अगर आप होल्ड करते रह गए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर लॉन्ग्स में पैसा बनाए हो पिछले दिनों में, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करो 1,17,800 से लेकर 1,15,900 समथिंग पे। अब यहाँ पर हम एक और फैक्टर देखते हैं, USDT की डोमिनेंस। मैं आपको इस चार्ट पे लेकर आता हूँ, ठीक। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर USDT की डोमिनेंस ने इस जगह से एक अच्छा सपोर्ट बनाया, फिर रिजेक्ट करके फिर गिराया अपने उस रेजिस्टेंस से। ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे ये फिर से सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज इट्स अ वीकली लाइन जो मैंने ड्रॉ नहीं करी, बट मैं अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, लीजिए समथिंग यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे इसने अच्छा खासा रेंज बनाया हुआ है। डेली में अगर जाओगे ना तो पता चलेगा कि एक अच्छा एरिया है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको भी देखना, इसके साथ USDT का, ठीक है। और हमें एक और चीज़ देखनी चाहिए, टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो का, ओके। सो ये हमारा टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप है, जो फिर से यार 4 ट्रिलियन के आसपास आ गया, विच इज़ गुड। अगर हम इससे भी रेफरेंस लेके टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, चलो इसमें तो हम यहाँ पर 0.618 को तोड़ चुके हैं, वी कैन टेक 0.786 एक बार रेफरेंस के लिए। सो अगर हम 0.786 को देखें तो वो यहाँ पर टच होता हुआ हमें दिख रहा है,
ओके सो ये अब आपके पास लेवल्स हैं, आपके पास जादू है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आपको विश्वास है तो आप यहाँ पर कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप चाहते हो तो, ठीक। वरना मेरा यही कहना है कि थोड़ा टाइम आपके लिए बचा हुआ है, आप रिजेक्शन थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा बहुत नीचे मार्केट आती है, बिकॉज देखो अगर इस बार मार्केट गिरी आपके चांसेस बहुत कम है ना, मतलब कि वो इस बार इसको नहीं तोड़ेगी, इस बार अगर गिरी तो फिर ये इसको तोड़ सकती है, इस लेवल को जो आपका 3.69 का लेवल है। सो ये टूटने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक। अगर ये टूटा तो फिर आपके पास 3.52 है, विच कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ डाउनफॉल इन द मार्केट, ओके। सो ये मैंने बात करी आपकी इससे। अब BTC की डोमिनेंस को देखते हैं, ठीक है, आपके ऑल्ट कॉइन का भी पता चल जाएगा। देखो BTC की डोमिनेंस क्या कर रही है, काफ़ी दिनों से एकदम फ्री फॉल करती हुई नीचे गिरती जा रही है, जिसमें आपको इथेरियम में स्ट्रांगनेस दिख रही है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो BTC की डोमिनेंस हो सकता है नीचे आए, हो सकता है ना आए, अगर सब कुछ सही वर्कआउट करता है तो हमें लेवल्स ड्रॉ करके रखने चाहिए कि BTC की डोमिनेंस यहाँ कहीं से अगर उठना चाहे तो उठ सकती है। इसके अलावा हमें गोल्ड को भी DXY को भी देखना चाहिए कि DXY क्या कर रहा है। अगर हम DXY को देखें, मेरे लिए ये कंसर्निंग एक चार्ट था कि मुझे यहाँ पर DXY भी थोड़ा सा बड़ा ही सही जगह पर लग रहा है। अगर आप कंसिडरिंग आप अगर फिबोनाची यूज़ करते हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी दिन से रुक रहा है प्राइस, ठीक। तो ये लो टूटेगा तो आपको स्टॉक्स और क्रिप्टो में रैली दिख जाएगी, लेकिन जब तक ये लो सस्टेन कर रहा है और मार्केट इसके ऊपर 98.8 के ऊपर ये चला जाता है DXY, तो हमें यहाँ पर एक अच्छी रैली दिखेगी DXY में, और जो रैली हमें 102 तक 101 तक ला सकती है, वो रैली थोड़ा क्रिप्टो के लिए खतरनाक होगी, ओके। सो अभी क्रिप्टो उठ सकता है, मेरे ख्याल से छोटे मोटे रिजेक्शंस आप देख सकते हो। इसी के साथ हम ETH को भी देखेंगे, ETH को देखेंगे उससे पहले मैं आपको WL5 दिखा देता हूँ, क्या पता चला हो क्या पता ना चला हो, उठाओ हो ना उठाओ मुझे पता नहीं यार, मैंने कल कॉल दी थी आप लोग को, अरे बाप रे भाई ये कॉल तो बहुत बेहतरीन थी यार। देखो आपके सामने खोल रहा हूँ ये चार्ट, ठीक, ये लो 11% का पंप आपके भाई ने आपको पकड़ाया, टोटल पंप कितना बोला था 22%, आधा पंप आपको मिल गया। लो SL कितना बोला था, SL बोला था लो 3% का, 3% का SL और 22% का पंप दिया आपको, 11% का पंप दिया, ये 3:1 R की ट्रेड हो गई। ये देखो यहाँ पे WL5 दिया था 0.20 चल रहा था उस दरमियान, और यहाँ पे अभी 0.2133 और हो के आया है 0.2242 को, ठीक। तो ये WL5 कॉइन है। इसी के दौरान आप कुछ और कॉइन्स देख सकते हो जिसका वन ऑफ दोज इज डोज की कॉल मैंने कहीं पर दी थी, बहुत तगड़ी फटी, बहुत तगड़ी। ये कहाँ दी थी मुझे याद भी नहीं आ रहा, और ये फटता चला जा रहा है। आई थिंक ये चला गया 43% 44%। इसमें स्टॉप लॉस 4% का था, टारगेट 19% था, बट अभी के लिए आपकी जो ट्रेड है वो चल रही है 43 पे, यानी ये 10:1 रिस्क रिवॉर्ड की पूरी पूरी ट्रेड है जो आपको लाइव में पकड़ाई। अब मेरे पास वीडियो नहीं है कहाँ पर दी थी, बहुत बढ़िया चली ये ट्रेड भी। अब और भी चीज़ों को देख लेते हैं, क्या कुछ और बचा है, इथेरियम बचा है। सो इथेरियम को देखते हैं। फर्स्ट हम इथेरियम को ऑल टाइम हिस्ट्री इंडेक्स से देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी फ्रॉम इथेरियम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब इथेरियम की एनालिसिस हम करने आए हैं, इथेरियम ही हमें बताएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, क्योंकि इसी को हम देखते भी आए हैं, ठीक है। अब देखो इथेरियम में क्या है, ये वाला जोन जो है बड़ा अच्छा जोन है जिसको इसने ब्रेकआउट किया भाई। कभी भी मार्केट को रैली करना होता है तो फिर ये गोल्डन पॉकेट को या तो रिस्पेक्ट करता है या उसको रिजेक्ट करता है। ये क्या कर रहा है, उसको ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन इसको रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता तो दिक्कत है, ठीक। मैं 0.5 को ज़्यादा मानता हूँ, 0.5 को ज़्यादा मानता हूँ। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इथेरियम अब यहाँ हाथ से निकल गया क्या सर, तो इथेरियम यहाँ पे वापस आएगा, तो मैं इथेरियम में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे लिए परफेक्ट एरिया इथेरियम की बाइंग का ये रहेगा। अब मैं उससे पहले कोई बाइंग नहीं करूंगा इथेरियम में, क्योंकि मैंने जो करनी थी मैंने कर ली, ठीक है। अब मेरे पास इथेरियम में बाइंग का एक ही रास्ता है, और एक चीज़ और है, कंफर्म बाइंग वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो फिर ये इसके भी नीचे जाएगा, ठीक है। इस बार ये 3500 3800 भी जा सकता है, बट अभी मैंने आपको मेरा काम क्या था, मैं 4200 पे आपको लॉन्ग दिया, मैंने अपना काम पूरा किया, काम अच्छा चल रहा, 10% आई थिंक बहुत अच्छी रैली आपको मिली फ्रॉम लाइक 4290 समथिंग से, यू गॉट 10.88%। किसी ने 1000% का रिटर्न बनाया होगा अगर उसने किया, ठीक है। यहाँ पर 10x भी किया, आई थिंक सॉरी 100x किया, तो अच्छा ये लेवल है मेरे लिए बाइंग का। इसके अलावा कोई बाइंग का लेवल मुझे नहीं दिख रहा पर्सनली, आपको दिख रहा है, आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपको ये लेवल्स मिलेंगे लाइक 4631, ठीक। अच्छा
अब ये तो मैंने आपको बता दिया इथेरियम का क्या सीन है, इथेरियम को शॉर्ट करने का क्या सीन है। अगर आपको शॉर्ट लेना है इथेरियम में, राइट, तो आप शॉर्ट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना लो 2% का, वैसे ले सकते हो 2% का है, आप वहां तक का शॉर्ट भी ले सकते हो 3.87, और आपका फुल शॉर्ट आएगा 44.23 तक, जो कि आपको 2.5:1 की रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड देगा। मैंने शॉर्ट जो इथेरियम में लिया है वो आई थिंक 4750 पे कहीं पे दिया था आज लोगों को, बहुत छोटा शॉर्ट था, 30 पॉइंट का एसएल था। अभी लोगों का उसमें बन रहा है तगड़ा पैसा, ठीक, 2.5:1 की रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड हो गई। अगर ये यहाँ तक गिरा तो ये ट्रेड हो जाएगी 8:1 रिस्क रिवॉर्ड की। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ, मैंने कुछ अनाउंस किया था कल अपने टेलीग्राम पे, आई एम डूइंग अ $2500 चैलेंज, ठीक है, बट इन कॉपी ट्रेडिंग, ठीक। अब कॉपी ट्रेडिंग में क्यों, रीज़न क्या, रीज़न नंबर 1, इट विल बी पब्लिक, ठीक है। मैं एक बार उसको थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता हूँ, फिर मैं उसके स्टार्ट्स महीने महीने या वीकली दिखाता रहूँगा। इट विल बी पब्लिक, लिंक उसकी आपको पब्लिक करा दूंगा थोड़ी देर बाद जब मैं उसको कर लूँगा। इस चैलेंज में मैं 2500 को डाल के अपने पर्सनली, कल मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, डाल के ग्रो करूँगा, ठीक है। और मैं कहाँ तक करता हूँ, 25,000 होता है, 5,000 होता है, $10,000 होता है, जो भी होता है वो आपके साथ रहेगा। इसमें अगर आपको जुड़ना है तो आप कॉपी ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ, आपको आइडिया चाहिए या रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो आप जुड़ सकते हो। आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको ऑप्टिनेक्स पे मैसेज करना है, आपको पता है मेरा टेलीग्राम ये है, आप इस टेलीग्राम पे जब जाते हो आपको एक वो मिलता है, ठीक, यहाँ पर contact@optinex का मैसेज, इस पे जाके आप पूछ सकते हो कॉपी ट्रेड में। एक ही शर्त है कि आपके पास भी कैपिटल इतना ही हो, $2500 या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि आप भी वहाँ पर मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़ो, ठीक है। ये कॉपी ट्रेडिंग चैलेंज है, ओके। अब थर्ड एक चीज़ ये है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, एंड दिस इज़ रिस्की गेम। पहले मैं आपको बता दूं वाई, बिकॉज यार मैं $2500 को अगर 25,000 कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि इसमें डाउनसाइड रिस्क होंगे भाई, रिस्क तो होंगे, क्योंकि मैं हाई रिस्क खेलूंगा। और मैंने अपना पैसा ऐसा किया है, मैं आपको एक बिटयूनिक्स अकाउंट भी दिखा दूंगा, उसमें मैंने ग्रो किया था, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, एक पड़ी होगी जिसमें मैंने 5x किया था अभी रिसेंटली कैपिटल, मैं चैलेंज कर रहा हूँ अभी रिसेंट में। तो ये कहने का मतलब ये है कि रिस्क इन्वॉल्व होगा, हाईली रिस्की होगा, तो आप उतना ही फंड डालो। अगर आप बहुत बड़े कैपिटल वाले बंदे हो, 100 के है आपके पास, तो आपके लिए 2.5 के इज़ लाइक 2.5% ओनली, ओके। सो आप वहाँ पे आ सकते हो, आपके पास बड़ा कैपिटल तो आप छोड़ दो। मैं छोटे जो उनके पास कैपिटल है, मैं नहीं चाहता कि वो इस हाई रिस्क में आए, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ठीक है। तो जो छोटे कैपिटल वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनको मैं पब्लिकली कॉल्स, पब्लिकली सेटअप सब कुछ दे रहा हूँ, तो वो उससे कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। इट्स बिकॉज कि छोटे कैपिटल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, आपके लिए आपका वो कैपिटल सब कुछ होता है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करोगे और पैनिक भी करोगे, और उस मेंटल पीस को डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ नहीं है। इसलिए ये उसी के लिए है जो इतना अफोर्ड कर सकता है, जो इतना रिस्क अफोर्ड कर सकता है। दिस इज़ अ हाईली रिस्की गेम, ट्रेडिंग इन इटसेल्फ is highly risky, okay। So ये चीज़ को ध्यान रखना, and I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care.